वक्त, क्योंकि एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी, बड़ी खबर। और ये तस्वीरें एक साथ आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देखिए रूस पर यूक्रेनी हमले का अब सबसे नया वीडियो भी सामने आ चुका है। तो यूक्रेन ने रूस में हमला किया था और अब यही वजह है कि रूस ने सीधा काउंटर अटैक करते हुए एक के बाद एक 100 से ज्यादा जगहों पर हमलों को अंजाम दिया है। फिलहाल ये रूस के तांबोव में हुए हमले की तस्वीर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि जिस तरीके से ये हमला किया गया है उसके बाद ये बड़ी खबरें सामने आ रही है कि किस तरीके से रूस ने अलग अलग जगहों पर टारगेट करते हुए 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया है। और आपको बता दें ये हमले का सबसे नया वीडियो बताया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस में हमला किया था, रूस के तांबोव इलाके में जब अटैक हुआ उसी वक्त की ये तस्वीर सामने आई है। हमले का एक और वीडियो अब आपके सामने, क्योंकि पूरे इलाके में लगी आग की एक और तस्वीर सामने आई है, जिससे ये साफ हो गया कि अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे ये पता लग पा रहा है कि यूक्रेन ने किस तरीके से बड़ी जगहों पर हमलों को अंजाम दिया। और यूक्रेन के हमलों के बाद की इस वक्त की तस्वीर, जहां आपसे थोड़ी देर पहले रूस की तरफ से भी यूक्रेन में हमलों को अंजाम दिया गया है। फिलहाल दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, ये आपको बता दें ये यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन का हमला जो रूस पर हुआ था और जिस तरीके से कल सीधे यूक्रेन ने रूस के ऊपर हमलों को अंजाम दिया था, उसके बाद काउंटर अटैक करते हुए रूस ने एक नहीं बल्कि 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमलों को अंजाम दिया है। और आपको इस बीच ये भी बता दें, यूक्रेनी वार पर रूसी पलटवार को लेकर ही आ रही खबर आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि कल देर रात यूक्रेन ने रूस पर हमला किया। उस जगह की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन अब बड़ी खबर यह सामने आई कि यूक्रेन ने जिस तरीके से मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया था, उसके बाद रूस ने और एग्रेसिवली अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया है। हालांकि रूस के सैन्य ठिकानों और तेल भंडार को निशाना बनाया गया। रूस की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले एनर्जी और पावर स्टेशंस को ठिकाना बनाया गया है। यूक्रेन के हमलों के जवाब में रूस की तरफ से हुए विध्वंसक हमले की ही एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां खबर आ रही है कि किस तरीके से लवीव के साथ साथ कीव में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और अभी तो फिलहाल यूक्रेन में लगातार हुई बमबारी की तस्वीर आपने देखी है, लेकिन मनीष मेरा सवाल वापस उसी लिहाज से समझना जरूरी है कि इस वक्त रूस का ये एग्रेशन क्या कहीं ना कहीं नेटो देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा क्या नेटो इस फिराक में बैठा है कि उसे कहीं ना कहीं मौका मिल जाए और एग्रेसिवली रिएक्ट करने का। अभी तक वो सिर्फ रिस्पॉन्स करता था, अब क्या यहां पर रिएक्शंस भी सामने आ सकते हैं। और ये जो बॉर्डर लाइन एरियाज हम यूजुअली आपसे इंफॉर्मेशन वॉल पर समझते हैं, उस लिहाज से रूस के बॉर्डर और यूक्रेन के बॉर्डर से सटे उन नेटो देशों की मैं यहां पर आपसे जिक्र कर रही हूं, सवाल कर रही हूं, जहां पर इस वक्त एयर डिफेंस खास तौर पर एक्टिव बताए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पोलैंड को लेकर इसीलिए सवाल किया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पोलैंड एक सबसे क्रूशियल देश है जिसको लेकर यह आशंका बनी रहती है, क्योंकि पोलैंड ने खुलकर मदद की यूक्रेन की, हर लिहाज से मदद की, पहले दिन से मदद की। जब ये युद्ध चला उसके बाद से लगातार यूक्रेन की मदद पोलैंड करता आया है, हर तरह से हथियार भी दिया। पोलैंड में लगभग 30 से 40 लाख यूक्रेन के लोग आज भी रह रहे हैं, और इसीलिए पोलैंड एक खतरे की बात तो थी। इसके अलावा भी देखिए, अभी 2 दिन पहले निकोलाई पात्रुसेव, जो कि पुतिन के सबसे करीबी स्ट्रेटेजिक सलाहकार हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस में हैं, थोड़े दिन पहले तक वो रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने ये बयान दिया कि इस साल जो है वो यूक्रेन का खंड खंड हो जाएगा, और उसके अलावा मोल्डोवा जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यूक्रेन के अलावा जो एक और यूरोपीय कंट्री की बात हो रही है वो है मोल्डोवा। अगेन फिर एक नाटो देश है, और उसको कह रहा है कि वो नहीं रहेगा। तो मतलब क्या होगा, क्या रूस उस पर कब्जा कर लेगा? और अगर कब्जा करने जाएगा तब तो फिर आर्टिकल 5 इन्वोक होता है। तो आप चाहे पोलैंड पर हमला करें या फिर मोल्डोवा पर हमला करें या फिर बाल्टिक कंट्री में छोटे छोटे कंट्री पर आकर आप हमला करें, किसी भी हालत में अगर रूस बनाम नाटो होता है तो फिर तो आप तीसरे विश्व युद्ध का जो फॉर्म रूस बनाम नेटो अगर किसी भी हालात में होता है, उस बारे में तो मैंने आपसे बात कर ली। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है, सरल शब्दों में अगर हमारे ऑडियंस को ये बात समझाएं तो जान लीजिए, जनवरी जिस वक्त हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है, टारगेट और
मकसद इस वक्त पुतिन का साफ तौर पर यूक्रेन को कमजोर करना है, अपनी सैन्य स्थिति को इलाकों में मजबूत बनाना है। और उसी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां रूस यूक्रेन युद्ध की ये ताजा तस्वीर है, आपको TV9 दिखा रहा है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में मची तबाही की एक एक तस्वीर, और रूस ने जिस तरीके से मिसाइलें दागी हैं, जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, फिलहाल यही वजह है कि यूक्रेन का पूरा बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम फेल हो चुका है। यूक्रेन के पावर स्टेशंस को ध्वस्त कर दिया गया है। जेलेंस्की के ऑफिस के पास हुए अटैक की तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, और टाइमिंग जिस वजह से जनवरी में पुतिन का ये एग्रेशन सामने आ रहा है, वो है ट्रंप के कार्यकाल से शुरुआत होने से पहले अलग अलग जगहों पर यूक्रेन को कमजोर करना और अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करना। फिलहाल रूस ने कीव पर बड़े हवाई हमलों को अंजाम दिया है, पूरा देश अंधेरे में चला गया है, और जिस तरीके से यूक्रेन के खिलाफ एक रणनीतिक जवाब इस वक्त पुतिन की तरफ से, मॉस्को की तरफ से दिया जा रहा है, रूस की तरफ से दिया जा रहा है, उसी की एक एक तस्वीर, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन के पावर सिस्टम पर हुए टारगेट की भी तस्वीर सामने आई है। यही वजह है कि ज्यादातर इलाकों में इमरजेंसी सिचुएशन है और हमले से बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम फेल हो चुके हैं। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री की तरफ से भी बाकायदा इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। तो युद्ध के इस हालात में रूस की तरफ से किए जा रहे इन हमलों के बाद युद्ध की स्थिति को अपनी तरफ मोड़ते हुए, बढ़ाते हुए पुतिन की तरफ से किए गए हमलों की ही ये तस्वीर सामने आ चुकी है। और इस बीच मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ हैं, जिनसे मैं अभी तक इसी बारे में सवाल कर रही थी कि आखिर अब किस स्ट्रैटेजी के तहत हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो यूक्रेन की आंतरिक स्थिति को भी अगर हम देखें तो किस तरीके से रूस के आक्रामक हमले ही एक बड़ा बहाना बन चुके हैं, मनीष, ये दिखाने के लिए कि अब यूक्रेन के पास युद्ध के इस हालात में खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मनीष, देखिए यही तो सबसे मुश्किल बात है कि चूंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसी हालात में वो डेस्परेट में आके कुछ ऐसा एक्शन ना ले ले। जेलेंस्की के पास कुल मिलाकर 120 घंटे बचे हैं। ये 120 घंटे, आने वाले 120 घंटे बेहद क्रूशियल हैं, क्योंकि इसमें जेलेंस्की कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे कि रूस मजबूर हो जाए और फिर इस युद्ध को लंबा खींचने की नौबत आ जाए। क्योंकि एक बार जब 20 जनवरी को ट्रंप प्रेसिडेंट की ओथ ले लेंगे और उसके बाद ट्रंप क्या एक्शन लेंगे, ट्रंप जेलेंस्की को क्या बोलेंगे, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन जब तक बाइडन है, यानी ये 120 घंटे के भीतर जेलेंस्की कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं, और इस बात का एहसास क्रेमलिन को है, इस बात का एहसास रूसी राष्ट्रपति पुतिन को है। और इसीलिए आज के हमले को आप इसी रूप में देखिए। आज का हमला दरअसल क्रेमलिन ये कहना चाहता है कि अगले 120 घंटे तुम चुप रहो, अगले 120 घंटे ऐसा कुछ मत करना कि हमें मजबूर होकर इससे भी ज़्यादा बड़े हमले करने पड़े। फिलहाल तो जेलेंस्की पोलैंड में है, पोलैंड जाकर वो पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। अब उनकी क्या प्लानिंग बनती है, क्योंकि अगले जो ये 3-4 दिन है, इस 3-4 दिन में अगर यूक्रेन की तरफ से आकर हताशा में आकर कोई ऐसी कार्रवाई की गई और इतनी बड़ी कार्रवाई की गई कि उसके बाद क्रेमलिन के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, चाहे शांति समझौते की बात पीछे हट जाएगी। तो इस तरह की कोशिशें जेलेंस्की कर रहे हैं। हालांकि अब तक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पेशेंस रूस ने दिखाया है, लेकिन देखते हैं अगले 120 घंटे में क्या होता है। तो ट्रंप के व्हाइट हाउस में एंट्री से पहले यूक्रेन जिस तरीके से अभी तक अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा था, आज की बड़ी खबर यह सामने आई है कि ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने से पहले रूस ने अब यूक्रेन के इलाके में ऐसी तबाही मचाई है कि अब सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और यही वजह है कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कुर्स्क में रूस का अभी अभी एक और बड़ा हमला हुआ है, और ये 7 यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से हुए हमले की तस्वीर है, जहां छिपे हुए यूक्रेनी सैनिकों पर कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, ये देखिए। थोड़ी देर पहले इंगुल्स इलाके में भी हमला हुआ है, और ये उसी वक्त का वीडियो अब सामने आया है। एक और ऐसा इलाका जहां पर भयानक आग लग चुकी है। यूक्रेन के हमलों के बाद लगी भीषण आग की तस्वीरें लगभग हर इलाके से ऐसी सामने आ रही हैं। अब ड्रोन हमले से
आपको बता दें, एक और खबर है रूस पर यूक्रेन के उस बहुत बड़े हमले की, जहां कई शहर दहल चुके हैं। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर ज्यादातर इमारतें आग की चपेट में हैं। हालांकि बता दें कि इस वक्त खबर यह है कि इन इमरजेंसी हालात के बीच में स्कूल, बाजार, एयरपोर्ट सब कुछ बंद कर दिया गया है। अब युद्ध की सबसे ताजा तस्वीर आपके सामने, हमले के बाद यूक्रेन में मची तबाही की एक और तस्वीर। रूस ने नई मिसाइल यहां पर दागी है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से इन मैसिव अटैक्स के जरिए टारगेट किया गया है, रूसी मिसाइल के अटैक की एक और तस्वीर अब आपके सामने, और ये लवीव इलाका बताया जा रहा है, जहां 2 अहम ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया है। इसी में हमले में हालांकि अब तक कोई हताहत नहीं हुआ है, और हमले में यूक्रेनी फौज को लेकिन भारी नुकसान पहुंचा है। Нормально подрал. यूक्रेन से अभी की एक और ताजा तस्वीर सामने आई है। रूसी हमलों के बाद शेल्टर में छिपे यूक्रेनियंस की ये तस्वीर, जहां यूक्रेन के लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं, शेल्टर्स में शरण ले चुके हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले आपको हम एक और तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग ऐसे इलाके जहां पर लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं, क्योंकि इमरजेंसी जैसे इन हालात के बीच लगातार बज रहे सायरन। यूक्रेन में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और मिसाइल हमलों के जरिए जो इनपुट लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और लोग शेल्टर्स में शरण ले चुके हैं। तो रूस पर यूक्रेन के हमले की एक और तस्वीर, यूक्रेन ने रूस में हमला किया था और रूस के तांबोव इलाके में किए गए अटैक की अब ये तस्वीर सामने आई है। इस इलाके में जैसे ही अटैक हुआ, उसके बाद चीख पुकार मच गई। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए और सुनिए आवाज।